Hello everyone, today I am presenting the most important topics of physics for your upcoming 2026 physics board exam. The quick review I will discuss here from Coulomb's law to the last chapter, that is called the semiconductor, and the last topic of the semiconductor for your syllabus is the rectifier, full wave and half wave. I will discuss from Coulomb's law to the semiconductor. Okay students, हमने जो टॉपिक्स बनाया है इस प्रेजेंटेशन में फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर, ये मेरा 9 साल का लास्ट जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है उस टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने लिया है, और जो लास्ट 15 इयर्स का CBSE एग्ज़ाम्स और आवर बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड मतलब हमारा हायर सेकेंडरी, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है लास्ट 15 साल से, उसका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप अच्छा से उसको देख लीजिएगा, अच्छा से प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि आपके पास पूरा 5 डेज है, आपके पास 5 डेज का आपको छुट्टी मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे इस 5 डेज में आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत होगी अगर आप अच्छा तरीक़ा से इसको देखोगी। फिजिक्स ऐसा एक चीज़ है जो आप इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ो, समझो, और मैथमेटिक्स के साथ डील करके इसको लिखना है। अगर मैथमेटिक्स के साथ डील करके आप लिखोगी तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ये हमने गारंटी दिया है। लेकिन लास्ट 15 साल में जो भी हुआ है इस साल नहीं भी हो सकता, बट हम उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो बोल रहा है, हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उस प्रेजेंटेशन तुम अच्छा से देखोगी तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन अब डीपली उसको एनालिसिस करना है, हम जो बोलेंगे पूरा का पूरा 5 दिन में उसको आप अच्छा तरीक़ा से मेहनत करके उसके ऊपर अगर आप मेहनत करोगी तो ज़रूर आपको अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स विथ निंजा टेक्निक, फिजिक्स क्लास 12। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो भी लास्ट 5 डेज का हमने जो तुमको बनाया है, अगर अच्छा से इसको देखोगे तो आपको 55 प्लस मिलने वाला है। ये मेरा जो अनुभव बोल रहा है, ठीक है, लास्ट 9 साल का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है। तो तुम्हारा जो भी थ्योरी पार्ट होता है फिजिक्स पेपर में वो 50 से 55 मार्क्स आउट ऑफ 70 का तुम्हारा थ्योरी प्लस डिरिवेशन होता है। ठीक है, और तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा कम होता है, 15 से 20 मार्क्स। उम्मीद करते हैं लास्ट साल वो उसका प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगी तो 15 से 20 मार्क का जो न्यूमेरिकल होता है उस न्यूमेरिकल्स में तुम्हारा क्या होता है, जनरली ऑड्स होता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 2, 3, 4, 5 मार्क का जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन में मेरे ख्याल से और रहता है। ठीक है, तो घबराना मत, न्यूमेरिकल हमने तुम्हारा इसमें प्रेजेंटेशन में डाला है, कौन सा एग्जाम्पल्स तुमको देखना है, कौन सा टॉपिक का रिलेटेड है, सारा चीज़ हमने कवर किया है। ठीक है, तो हम लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश बीचों बीच ऐसा में सारा लैंग्वेज इस्तेमाल करके जाएंगे। तो तुम्हारा पेपर 70 मार्क्स का 50% जो होता है वो इजी रहता है, 30% मॉडरेट होता है, 20% थोड़ा हार्ड लेवल होता है। लेकिन 20% होते नहीं है, 20% से थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन आप अगर अच्छा से पढ़ोगे ये सारा टॉपिक तो मोर देन 85% यू विल कवर्ड। ओके, सी द प्रेजेंटेशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। डेट मीन्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। डेट मीन्स वी विल सिंप्लीफाई द हार्ड थिंग्स विद दिस प्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आगे चैप्टर 1 जो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इससे जो लास्ट 9, 10, 10, 12, 15 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखा गया है पूरा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक्स के ऊपर आया है। तो पहला जो टॉपिक्स हमने डाला है दैट इज द क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। অসমীয়াত এইটো কয় গোটাকরণ আধানৰ আৰু আধানৰ সংৰক্ষণ। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से जो मेजर क्वेश्चन होता है, पहले तो इसका डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन से क्या पूछते हैं, एक बॉडी का टोटल चार्ज दिया रहता है, मान के चलो कुछ चार्ज गिवन है 6 × 10⁻⁻20 या जो भी चार्ज दिया रहता है, बोलता है इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है
तो तुमको उसको लॉजिक दिखाना है। लॉजिक मतलब आपको तो पता है क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू n ही होता है, तो n का वैल्यू निकालना है बेसिकली। अगर n इंटीजर होता है देन इट इज पॉसिबल। वो कंजर्वेशन से क्या पूछता है? जनरली कंजर्वेशन से तुम्हारा एक सिस्टम दिया रहता है, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन। इनिशियल में कुछ चार्ज रहता है, फाइनल में कुछ चार्ज रहता है, इसका एक का वैल्यू गायब किया जाता है और उस वैल्यू निकलने को देता है, ठीक है। नेक्स्ट कूलॉम्स लॉ से जो पूछता है मेजर, इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, और कूलॉम्स लॉ का जो तुम्हारा वेक्टर्स फॉर्म है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो यू विल सी द वेक्टर्स फॉर्म, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्बर सूत्र, वेक्टर रूप तुम्हें वाल्के सभा, ठीक है। इसको वेक्टर रूप अच्छे से देखना है तुमको। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टॉर्क acting on a dipole in an uniform electric field, ঠিক আছে। এটা যদি আমি দ্বিমেরু সুষম চুম্বক ক্ষেত্ৰত ৰাখো তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত কিমান টৰ্ক লাগিব, ঠিক আছে। এটোৰ এক্সপ্ৰেছনটো ইলেক্ট্ৰিকতো সুধে, ম্যাগনেটিকতো মই কৈছো, ইলেক্ট্ৰিকত এটো সুধি থাকে বেছিভাগ, আৰু ইয়াৰ চৰ্ত কেইটা সুধি থাকে যে কেতে ষ্টেবল হ'ব, কেতে আনষ্টেবল হ'ব, টৰ্কে তোমাক কি কৰে আসলতে, ইয়াৰ ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত, বা টৰ্কৰ ভ্যালু কেতিয়া मैक्सिमम हो, केতিয়া मिनिमम हो, ऑल दिस थिंग यू हैव टू कवर फ्रॉम दिस वन, ठीक है। अच्छा से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको अगर चाहिए ये सर, इस सबसे ज्यादा कंसा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए, ठीक है, जो थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं उसके लिए गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या देखना है गॉस थ्योरम से? गॉस थ्योरम का तुमको डेफिनेशन पढ़ना है पहले, गॉस थ्योरम का प्रूफ देखना है तुमको, प्रूफ मतलब वैलिडेशन देखना है एक्चुअली, हाँ। आरो यार जी एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन देखना है। 3 एप्लीकेशन आपका सिलेबस में, तो तीनों एप्लीकेशन आप इससे पढ़ना है, तीनों का तीनों एप्लीकेशन, ठीक है। तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला एप्लीकेशन क्या होता है, हम पास इनफाइनाइट अगर रॉड है या इनफाइनाइट वायर है, उसमें अगर चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग किसी शीट है, प्लेन शीट, ठीक है, या पेपर, उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट में, ठीक है। और जो लास्ट वन है, लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट वन क्या होता है, हमारे पास एक शेल होता है, हॉलो, हाँ, शेल होता है, उस शेल के लिए हम 3 डिफरेंट केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस। और इसमें जो लास्ट वाला है, लास्ट है, उस लास्ट वाला के लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम एक ग्राफ भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। तो तीनों के लिए ग्राफ भी देखना है, ठीक है। और इस तीनों से तुमको सबसे अगर इंपॉर्टेंट है 4 ये तुम्हारा गॉस थ्योरम देखना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल जो पूछा गया है लास्ट ईयर या लास्ट जो भी है लास्ट 15 सालों में, तो सबसे ज्यादा कूलॉम्स लॉ से फोर्स पूछता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपारपोजिशन ऑफ चार्ज। सुपारपोजिशन মানে বহুকেইটা চার্জ যদি থাকে, সাপোজ 3 এক্সাম্পল কৈছো, একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, ট্রায়াঙ্গেলৰ 3টা কৰ্নাৰত চার্জ আছে সাপোজ, হ্যাঁ, 3টা চার্জৰ কাৰণে যিকোনো এটা পয়েন্টত সাপোজ তোমাক ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দিলে, সেন্টাৰতো দিব পাৰে, বা এ বি সি 3টা কৰ্নাৰ্স আছে, এই কৰ্নাৰ্সৰ এটা পয়েন্টত ফোর্স ওলাব দিব পাৰে, বা আস্ক টু ফাইন্ড অলসো द इलेक्ट्रिक फील्ड। এটা কথা মনত রাখিব, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो जिस पॉइंट में तुमको निकालना है तो वेक्टर इस्तेमाल करके निकालना है, ठीक है। ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस तो यू शुड अप्लाई द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर्स का बहुत जरूरत होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट जो पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका जब तो निकालोगे उसका स्केलर सम करना है तुमको, ठीक है। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी का नॉर्मल हम स्केलर एडिशन करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सा देखना है इस चैप्टर से, यू कैन सी द एग्जांपल नंबर 1.6 व्हिच इज रिलेटेड बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट 1.8 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 1.10 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1.8, 1.14, 1.16, 1.13 ये देखोगे तो ये न्यूमेरिकल अगर 1 2 3 4 5 6 7 न्यूमेरिकल हमने बोला, इस 7 न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, तो हमारा जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली यू विल बी रॉक, ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बारे में बताएं तो पहला जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस অসমীয়াত কয় এটু ইকুইপোটেনশিয়াল मतलब সমবিভব পৃষ্ঠ আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি, ঠিক আছে। 4-5টা প্ৰপাৰ্টি আছে, গোটেইকেইটা পঢ়ি ল'বা প্ৰপাৰ্টিজ কেইটা, আৰু সেইকেইটা ডায়াগ্ৰাম হয়। ডাইপোলৰ কাৰণে ইকুইপোটেনশিয়াল সারফেস ড্ৰ কৰিব দিয়ে, পয়েন্ট চাৰ্জৰ কাৰণে দিয়ে, ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে দিয়ে। তো হোৱাট এভাৰ रिलेटेड टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस यू मस्ट रीड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मेरे ख्याल से तो ये आएगा फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एंड हाउ डू यू अचीव इट, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे को जो लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग অসমীয়াত যেটো কয় আমাৰ এইটো इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करा इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको प्रोटेक्ट करना है অসমীয়াত এইটো কয় স্থিতি বৈদ্যুতিক আৱৰণ, আৰু স্থিতি বৈদ্যুতিক আৱৰণৰ एग्जांपल सुधिब पारे স্থিতি বৈদ্যুতিক আৱৰণ আমি কেনেকে পাবো पारी, ऑल दिस थिंग, ठीक है। और जो भी आंसर लिखना मैथमेटिक्स के साथ डील करके लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का E इक्वल टू माइनस dB/dr, ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन हाँ उस रिलेशन को लिख के इसको लिखना है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जो है इस चैप्टर का डेट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आएगा क्वेश्चन, इधर डिराइवेशन आएगा, इधर तुमसे इससे न्यूमेरिकल सवाल पूछेगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तुमको 3 डेरिवेशन बनता है, पार्शियली फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, एंड अनदर वन इज द वैक्यूम इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटरक তোমাক অসমীয়াত কয় সমান্তৰাল ফলিধাৰক। সমান্তৰাল ফলিধাৰকৰ প্লেট দুটাৰ ভিতৰত যদি এয়াৰ থাকে কি হয় फॉर्मूला जाना C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट बाई D। उसके बाद अगर हम दोनों प्लेट के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे फुल्ली फिल्ड मतलब D तक, तो क्या होगा। उसके बाद अगर हम पार्शियली देंगे तो क्या होगा। तीनों का तीनों अच्छा से तुमको क्या करना है, डिराइवेशन के साथ देखना है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इससे डिराइवेशन पूरे पूछेगा। और एक क्वेश्चन जो है कि कैपेसिटर का जो तुम्हारा क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डेट मीन्स हमारे जो धारक आसे ए धारकर जी की থাকে धारकत्व থাকে সেইটো কি कारकर ऊपर निर्भर करे, ये जनरली जियोमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वो सारा चीज पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाँ ये भी पूछ सकते हैं डेरिवेशन। तो आप इस चारों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी न्यूमेरिकल बनता है जनरली इस चैप्टर से सीरीज पैरेलल से मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है, और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, ठीक है। तो तुम जनरली मेरे ख्याल से 2.9 2.10, ठीक है, 2.9 भी बहुत बार पूछा गया है, 2.10 हाँ लास्ट ईयर का नीट में भी ये डायरेक्टली उठा गया था, हाँ इसको उठा के दिए थे। तो तुम 2.10 और 2.11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों 3 मार्क के लिए देख सकते हो। बाकी सारा जो न्यूमेरिकल्स हमने दिया है ये मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने जो दिया है अच्छा से इस चारों टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल के लिए एनर्जी स्टोर देख लीजिएगा। और हाँ सीरीज पैरेलल कनेक्शन जो होता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो पूछता है तुम्हारा सीरीज और पैरेलल के लिए, ठीक है। तो এইখিনি ভালকে পঢ়ি দিবা তোমালোকে। नेक्स्ट मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर। सबसे तुम्हारा स्कोरिंग चैप्टर जो है और मेजर इधर होता है मार्क्स, हाँ फर्स्ट चैप्टर का मेजर मार्क्स यहाँ पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है। तो इससे जो पूछता है ड्रिप वेलोसिटी या इट्स डेरिवेशन, ठीक है। और इसके साथ तुम और एक लाइन जोड़ सकते हो मोबिलिटी, ठीक है, वो भी पूछ जाता है। मोबिलिटी नेगेटिव या पॉजिटिव कभी हो सकता है या नहीं हो सकता, मोबिलिटी किस किस से ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ड्रिप वेलोसिटी अच्छे से देखना और उसका डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है तुमको। नेक्स्ट जो ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन विद ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ बोला मतलब ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिजिक्स में जहां जहां ग्राफ है उसको ग्राफ के साथ ही रिप्रेजेंट करो तुम। अगर ग्राफ के साथ नहीं रिप्रेजेंट करोगे तो तुम्हारा मार्क्स उधर काटने का चांसेस रहता है, ठीक है। मैथमेटिक्स जहाँ पे तुम्हारा डायग्राम्स और तुम्हारा जहाँ पे ग्राफ है सारा चीज मार्क्स कम हो या ज्यादा उससे तुम मत देखो। यू शुड रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स विद द नीट एंड क्लीन डायग्राम एंड विद द प्रॉपर ग्राफ, अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट जो है रिलेशन आते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है। इसका ग्राफ भी तुम देख लेना, ठीक है। उस ग्राफ से भी क्वेश्चन आता है। ग्राफ का तुम्हारा जनरली स्ट्रेट लाइन होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप कितना होता है, वो पूछता है जनरली इस ग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल और सीरीज दोनों इंपॉर्टेंट है। पैरेलल 2023 में पूछा गया था, सीरीज 2015 2016 में पूछा गया था, उसको देख लेना। और इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट अब भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल केवीएल क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। तुम लिख लो बेटा, तुम लिख लो किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर डेरिवेशन देगा तो ह्यूस्टन ब्रिज पूछेगा आपको इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अगर क्वेश्चन तुम्हारा ह्यूस्टन ब्रिज का डेरिवेशन नहीं देगा तो सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ डिफाइन करने देगा, उसको डिस्कस करने देगा, या उससे न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। इसलिए हम न्यूमेरिकल में डाला है कि न्यूमेरिकल डालिसो ओम्स लॉ केसीएल एंड केबीएल, ठीक है। ओम्स लॉ से आ सकता है तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, या केसीएल और केबीएल से तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सर्किट दे देगा, बोलेगा इस लूप से कितना करंट जाएगा, इस लूप का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हाँ एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सवाल है 2-3, ठीक है। एग्जाम्पल ये दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। 3.6 3.7 3.6 जो है 2019 में आया था, 3.7 2020 में आया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3.7
3.9, 3.6, 3.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल अच्छा तरीके से देख लीजिए। 3.7, 3.6 और 3.9 ये तीनों सवाल केसीएल केवीएल के ऊपर है प्योरली, तो इस तीनों सवाल से एक अच्छा से करोगे तो तीनों का तुम्हारा हो जाएगा। मेरे रिक्वेस्ट रहेगा 3.9 अच्छा से करके जाओ, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें तुम्हारा से इक्वेशन सॉल्व करना होगा क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, तो उस क्वेश्चन को अच्छा से करके जाओ और 3.67 तुम्हारा हो जाने वाला है। और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम से 2 मार्क्स का ले, ठीक है। ओके, তো উমসলো চাবা লিমিটেশন চাবা উইথ গ্রাফ ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স মানে আভ্যন্তরীণ রোধ বুলি কয় অন্তরোধ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে আমার কি হয় পটেনশিয়াল ডিফারেন্স মানে পার্থক্য পটেনশিয়াল মানে বিভব পার্থক্য ইএমএফ ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স এসা এখিনি পড়ি লবা ভালকে হ্যাঁ সবই নেক্সট মুভ অন টু দা নেক্সট চ্যাপ্টার मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 ओके इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मेजर टाइम जो पूछता है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें तीनों कंडीशन बनता है व्हेन थीटा इक्वल टू 0 दैट मींस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी वेक्टर्स ठीक है जब दोनों पैरेलल होता है तो पाथ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन रहता है जब थीटा 90 डिग्री होता है सर्कुलर होता है जब हमारा थीटा का वैल्यू 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है दैट मींस इन बिटवीन 0 एंड 90 हाँ 0 और 90 ভিতৰত যদি থাকে एंगल মানে যদি এটা চার্জ ম্যাগনেটিক ফিল্ডত 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম एंगल और 0 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি एंगलত যদি মুভ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পাথ হেলিকেল হয় एवरीबॉडी नोस सो इस तीनों कंडीशन के लिए तुमको क्या देखना है रेडियस का एक्सप्रेशन देखना है तुमको फ्रीक्वेंसी देखना है टाइम पीरियड देखना है काइनेटिक एनर्जी देखना हेलिकल पिच हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेलिकल पिच से क्या पूछ सकता है हेलिकल पिच से तुमको पूछ सकता है हेलिकल पिच किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है तो ये सारा चीज तुमको कवर करना है नेक्स्ट बायो-सावर्ट्स लॉ के क्या क्या पूछ सकता है बायो-सावर्ट और सूत्र पर तुम्हारा मेनली क्या हो की हुदे बायो-सावर्ट लॉ पर बायो-सावर्ट और जो वेक्टर फॉर्म हुदे नेक्स्ट इट्स एप्लीकेशन इसका 2 एप्लीकेशन आपका बुक्स में लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसमें डाला है मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है सपोज ये एक्सियल हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है इस सर्कुलर लूप के लिए एक्सियल पॉइंट मान के चलो ये सर्कुलर लूप इसका एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके लिए 3 कंडीशन बनता है अगर x का वैल्यू रेडियस का कंपैरिजन में बहुत दूर है तो अब क्या होगा अगर x रेडियस का इक्वल डिस्टेंस में होगा तब क्या होगा और एक जो होता है तुम्हारे पास अगर तुम्हारे क्या निकालना है x वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 ठीक है तो इस तीनों कंडीशन के लिए इसको निकालना होता है नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फोर्स बिटवीन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स अगर 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग तो इस दोनों बीच में फोर्स होता है आपको पता है करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्शन होता है लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम रहेगा तो फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा ठीक है तो तुम करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में बोलता है या नहीं बोलता है उससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड तुम्हारा वही रहेगा डायरेक्शन चेंज होगा ठीक है तो इसको डेरिवेशन से अच्छे से देखना है और इससे और एक क्वेश्चन पूछता है जब 2 पैरेलल प्लेट अगर हम रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू निकाल के इससे हम 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछते हैं 4 + 1 मार्क 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है नेक्स्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स सेंसिटिविटी ठीक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन उसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका सेंसिटिविटी क्या क्या सेंसिटिविटी है सीएस मतलब करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी माने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और आमार की हाँ ই পুরা মেকানিজমটো চাবা আৰু সেন্সিটিভিটি মানে সূক্ষ্মগ্ৰাহিতা বুলি কয় বা সুবেদিতা বুলি কয় প্ৰবাহ সুবেদিতা আৰু আমাৰ হৈছে কি ভোল্টেজ সুবেদিতা এই দুইটা চাবা আৰু ভোল্টেজ সুবেদিতা আৰু প্ৰবাহ সুবেদিতা কোনসা ফ্যাক্টর के ऊपर डिपेंडेंट है কি पैरामीटर ऊपर डिपेंड करे हेकेटा तुम तारे पूरा साइल और सीएस इंक्रीज होने से वीएस इंक्रीज नहीं भी हो सकता है ठीक है उसको अच्छे से देख लेना वो एनसीईआरटी में एक लाइन है ठीक है इतना हम डिस्कस करेंगे तो स्लाइड कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ओके नेक्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ देखना है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्पियर सर्किटल लॉ और उस सर्किटल लॉ की एक ही एप्लीकेशन है अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का r डिस्टेंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ठीक है इससे जो फॉर्मूला बनता है तुम्हारा इस फॉर्मूला का तुम्हारा सबसे न्यूमेरिकल है इससे ज्यादा हाँ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डाला है इस फॉर्मूला का 2-3 न्यूमेरिकल तुमको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिलने वाला है ठीक है नेक्स्ट आइडियल सोलेनॉइड अगर है तो क्या क्या कंडीशन है लेंथ रेडियस का कंपैरिजन में लार्जर होता है नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होता है ये सर नो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नियरली 0 होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट एक्सेप्ट एक्जैक्ट एज माने एकदम काखत बाद दी ভিতৰত मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म থাকে তো এই কন্ডিশন কেটা ভালকে পঢ়ি লবা ভিতৰত मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म আকিব হয় কেতিয়াবা ঠিক আছে অল দোজ থিং ইউ হ্যাভ টু রিভাইজড নেক্সট নিউমেরিক্যালস
कहाँ से आता है जनरली, मैग्नेटिक फील्ड निकालने देता है, सर्कुलर कॉइल या जो भी दिया रहता है, वायर से करंट जा रहा है, इतना दूर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, या टॉर्क पूछ सकता है, ठीक है, टॉर्क। कौन सा एग्जाम्पल, 4.7, 4.9, 4.10, 4.4, 8, 9, 10 और 11, ये सारा का सारा देखो यही से तुमको मिलने वाला है, गारंटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या देखना है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ठीक है। बार मैग्नेट किस तरीके से सोलेनॉइड के रूप में होता है, उसका जो डेरिवेशन भी होता है, उसके ऊपर बहुत सारा सा चीज है, उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए डाइपोल, ठीक है। अगर एक डाइपोल तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे इलेक्ट्रिक में हम पढ़े थे उसका रोटेशन होता है, तो दोनों का एनालॉजी पढ़ लेना है, ठीक है। और कितना डाइपोल में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो কি আছিল এইটো অসমীয়া, যে আমি যদি এটা চুম্বকীয় দ্বিমেৰু বাহ্যিক চুম্বক ক্ষেত্ৰ দেখো, ইয়াৰ ওপৰত টৰ্ক হয় আৰু তাত কিমান স্থিতি শক্তি স্থিৰ হৈ থাকে, ঠিক আছে। আৰু তাৰে পৰা দুটা কণ্ডিশ্যন হয়, ষ্টেবল ইকুইলিব্ৰিয়াম, আনষ্টেবল, মানে সুস্থিৰ সাম্য আৰু অস্থিৰ সাম্যৰ কণ্ডিশ্যন দুটা ওলাবা, ঠিক আছে। नेक्स्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे आमी मटेरियल एटाक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीर ऊपर तीनटा भागत भाग करब, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड की फेरोमैग्नेटिक, एंड ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना है। डायमैग्नेटिक और मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स केने के जाबो, पैरामैग्नेटिक और केने के जाबो, फेरोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिलाक मटेरियल और भितरे दिबे बाहरी दि केने को के হয়, ऑल दोस थिंग यू शुड बी रिवाइज्ड, हाँ, अच्छे से उसको पढ़ना है तुमको। नेक्स्ट जो है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, दैट मींस काई और तुमको म्यू आर का बीच रिलेशन, ठीक है। इस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जो होता है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको पढ़ना है अच्छे से। और न्यूमेरिकल क्या क्या आता है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, एम निकालना होता है, ठीक है, एम और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल, इसका क्वेश्चन ज्यादा हमने जो डाल के रखा है 5.2, 5.5 एग्जांपल्स नंबर, 5.2, 5.5, 5.6 तुम्हारा की एक्सरसाइज। तो इतना पढ़ोगी इस चैप्टर से काफी है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे क्या पूछता है जनरली, फैराडेस लॉ, फैराडेस फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ दोनों पूछता है। फैराडेस फर्स्ट लॉ नॉट मैथमेटिकल, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड लॉ, ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होता है उससे पूछता है। तो फैराडेस लॉ देखना है तुमको, फैराडे सूत्र सभा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ये दोनों देखना है। नेक्स्ट, मोशनल ईएमएफ तो सिलेबस से गायब कर दिया गया, तब भी हमने डाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, मेजर टाइम लास्ट साल बीत नहीं था तब भी पूछा था मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन, तो इसको देख लेना है। ईएमएफ सिर्फ नहीं देखना, मोशनल ईएमएफ में अगर हमने कुछ रेजिस्टेंस रखेंगे तो कितना करंट जाएगा, करंट होगा तो ईएमएफ है तो कितना पावर डिलीवर्ड होगा, उससे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट होगा, तो कितना फोर्स होगा, सारा चीज तुमको देखना है, ठीक है। अखमेद गतिज बल बोली कय। नेक्स्ट, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स और सोलेनॉइड, ठीक है। अगर किसी कॉइल के थ्रू एक कॉइल है तो करंट देंगे तो कितना तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा उस कॉइल का निकालना। अगर दो कॉइल से तो एक के वजह से दूसरे में होता है जिसको म्यूचुअल बोलते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा पूछता है तुमको, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छे से देखना है, सेल्फ भी देखना है, लेकिन और दोनों का यूनिट देखना है, 1 हेनरी का डेफिनेशन देखना है इस चीज से, ठीक है। और एल और एम का यूनिट तो सेम है, डायमेंशन देखना है, ठीक है। इस सारा चीज इससे आ सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक, हाँ, कॉइल, कॉइल में तुम्हारा जो भी कॉइल होता है उसमें कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है, हाफ ऑफ जो Li स्क्वायर होता है परे है, उसको भी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछता है, न्यूमेरिकल এইটো রকমে ন এনার্জি স্টোর্ড ইন এ কয়েল, মানে কয়েল এটাত কুণ্ডলী এটাত কিমানখিনি আমাৰ ম্যাগনেটিক শক্তি চুম্বকীয় শক্তি স্টোর হয়ে থাকে এইটো। সেলফ মানে স্বয়ং আবেগ আর পারস্পরিক আবেগ, এটা কয়েলের কারণে আর দুটা কয়েলের কারণে। আর সেলফ और म्यूचुअल इंडक्शन कार ऊपर डिपेंड करे, किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होता, ये सारा चीज तुम यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल तो बनता है मोशनल ईएमएफ से बनता है, मेजर टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, यही निकालने देता है। कभी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स भी पूछता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फ्लक्स तो निकालना ही होगा ईएमएफ निकालने के लिए, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज होता है ईएमएफ हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एग्जांपल 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, ठीक है। 6.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक रॉड था, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका सवाल हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी। तो 3, 5 एंड 7 इस क्वेश्चन यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, क्विकली दिखा देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है।
ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ा बच्चे को टफ लगता है, लेकिन बहुत सारा चीज इससे रिमूव किया गया है, ठीक है। अभी काफी हद तक ये इजी हो गई, तो मेरे ख्याल से स्कोरिंग होता है, एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, डेरिवेशन भी पूछता है और इजी होता है, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसको छोड़ देता है, छोड़ना नहीं है। पहले एसी जनरेटर देखना है, एसी जनरेटर का मैकेनिज्म, उसका जो तुम्हारा ईएमएफ का इक्वेशन E इक्वल टू ई नॉट या V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी जो है उसको डिराइवेशन, और फुल साइकिल का उसको डायग्राम, ठीक है। T इक्वल टू 0 में T/4 3T T/2 3T/4 T तक, ठीक है, उसको निकाल के दिखाना है, ठीक है, निकाल के दिखाना है। नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू निकालना, हाँ देखना है तुमको। एवरेज नहीं है सिलेबस में, तो एवरेज नहीं देखना है। नेक्स्ट रिएक्टेंस ऑफ एल सर्किट एंड सी सर्किट, रिएक्टेंस তোমাক এল সার্কিট আর সি সার্কিট, এল মানে হইছে তোমার ইন্ডাকটিভ সার্কিট, সি মানে হইছে ক্যাপাসিটিভ সার্কিট, মানে আবেগ আর ধারকযুক্ত বর্তনীর কেবল, হ্যাঁ অনলি এল অনলি সির কারণে তুমি কি ওলাব পারবা রিঅ্যাক্টেন্স এক্সএল এক্সি। আর ফ্রিকুয়েন্সির লগত কেনেকুৱাকে ভ্যারি হয় ইহঁতৰ গ্রাফো চাবা। এলত তো তোমার কি থাকে এক্সএল ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, সিত তোমার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, এইটো সমানুপাতিক থাকে, এইটো ব্যস্তানুপাতিক থাকে। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एकदम एलसीआर सर्किट क्या निकालने देता है, इम्पिडेंस निकालने देता है, ठीक है। मूड प्रतिबाधा, मूड प्रतिबाधा जेड ওলাব দিয়ে जेड, हाँ এটার উপর ইকুয়েশন টু ফেজর ডায়াগ্রাম দি, हाँ পাইথাগোরাস ইউজ থিওরেম ইউজ করি ফেজর ডায়াগ্রাম দি জেডর এক্সপ্রেশন উলিয়াব লাগে। আই নট ইকুয়াল টু ভি নট বাই জেড হুয়ার জেড ইজ ইকুয়াল টু रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, क्या पूछता है इसका, कभी कभी तो पूरा तुमको डिराइवेशन पूछता है, एवरेज पावर निकालो P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, कभी कभी पूछता है शो डेट एल सर्किट और सी सर्किट का एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल में जीरोज, ठीक है, 5 मार्क्स का है, बहुत बार पूछा गया है, एकदम देखना ही देखना है तुमको, ठीक है। কি হয় যে কমপ্লিট যদি আমার সাইকেল থাকে এটা কমপ্লিট মানে সম্পূর্ণ চক্র এটা দেখাব লাগে, এল সার্কিট আর সি সার্কিটত আমার গড় যেটো ক্ষমতা থাকে ক্ষমতা শূন্য বুলি প্রুফ কৰিব লাগে। নিউমেরিক্যাল কি হতে VRMS IRMS জেড হুদিব PF, PF মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর cos ফাই ইকুয়াল টু R/Z, ঠিক আছে। এইখিনি চাবা কোনকেইটা নিউমেরিক্যাল, ইয়াত দি আছে 6 7 এই দুটা एग्जांपल मैं दिसो, यार पर आही থাকে जनरली बा टू टाइप ऑफ, हाँ अगर ऐसा होगा नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बोल चुके इंट्रोडक्शन में, तुम अगर अच्छा से पढ़ना है तुमको, हाँ ऐसा नहीं है देख के जाओगे तो नहीं होगा। 5 दिन का छुट्टी है बेटा, 5 दिन, ठीक है, 2 बार तुमको रिवीजन होना है इसको, और जो भी बताया है अच्छा से डिकोड करो, ट्रांसलेट करो इसको, ठीक है। इसको पोस्टमार्टम करना है तुमको, ऐसा नहीं है सारे टॉपिक बताया है बढ़िया बढ़िया इसको ऐसा ऐसा करके देख लिया है ना, इसका अंदर क्या है उसका पूरा थ्योरी एनालिसिस करो, तब तो तुमको 85% मिलेगा। 85% नॉट से जोक बेटा, इसको डिकोड करना है, पोस्टमार्टम करना है इट्स एंड एवरी टॉपिक, तब तो तुमको मिलेगा नंबर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, 1 घंटा में तुम कवर कर सकते हो, ठीक है, हाफ एन आवर में भी कवर हो सकता है। पहले तुमको इस चैप्टर में देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट का जो आइडिया है, बेसिक आइडिया डिस्प्लेसमेंट करंट, इतना नहीं देखना, इतना तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, बेसिक उसका फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे मैक्सवेल ने उसको इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है, उसको एम्पियर्स ने क्या बोले थे, कौन सा थोड़ा बहुत गलती था, वो थोड़ा बहुत तुमको पढ़ लेना है। डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन जरूर देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ई का ऑसिलेशन का ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड माने वैद्युतिक क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र ऑसिलेशन और इक्वेशन लगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक है। इससे इक्वेशन देखोगी के का वैल्यू पूछता है ओमेगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड माने विस्तार, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और विस्तार, मैग्नेटिक फील्ड और विस्तार दोनों पूछता है। नेक्स्ट एक चीज रहेगा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वो रहेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड द मैक्सवेल इक्वेशन, हाँ मैक्सवेल का 4 इक्वेशन बहुत अच्छा से देखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको देखना है तुमको। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम से क्या क्वेश्चन पूछता है तुमको, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर तुमको पूछता है, या लैम्डा का डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग, या 4-5 तुमको स्पेक्ट्रम दिया रहेगा फ्रॉम कहाँ से, गामा से लेके रेडियो तक वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और गामा से लेके लैम्डा तक अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, या इससे तुमको 4-5 उठा के दे देगा तो बोलेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, लैम्डा या तुमको फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। माने की कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम আছে আমার বিদ্যুৎ চুম্বকীয় যেটো কি স্পেক্ট্রাম মানে বর্ণালী, সেই বর্ণালীর তোমার ওয়েভলেংথৰ ইনক্রিজিং অর্ডার ঊর্ধ্বতম ক্রম আর অর্ধতম ক্রম পূজা, হ্যাঁ হুদি থাকে মানে 4-5টা দি দিব, ইয়ার পৰা তোমাক ক'ব যে এইকেইটা তুমি ডাঙৰলৈকে হোজো, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে বা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে হুদি থাকে। আৰু কি হুদে ইহঁতৰ ওয়েভলেংথ লিখিব দিয়ে, কেতিয়াবা ৰেঞ্জ লিখিব দিব, ফ্ৰিকুৱেন্সি লিখিব, এটা মনত ৰাখিবা
ল্যামডা মনত ৰাখিলে ফ্রিকুয়েন্সি ওলাই ল'ব পাৰিবা কাৰণ নিউ ইকুয়াল टू सी बाय लैम्डा तो हेटुर पर तुम ओलाई ল'ব পাৰিবা तो एक को याद रखना है इधर लैम्डा याद रखो इधर फ्रीक्वेंसी का रेंज याद रखो वहां से तुम निकाल पाओ एंड नेक्स्ट यूजेस सबका दो दो करके यूजेस देखना है ठीक है एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है 3 सारे करके तो सारा का सारा दिया हाँ वहां से तुम पढ़ लेना है नेक्स्ट दो क्वेश्चन मेजर जो दो क्वेश्चन इधर से पूछता है थ्योरेटिकल हीट वेव्स किसको बोला जाता है क्यों बोला जाता है ठीक है या तुमको इंफ्रारेड वेव्स को क्यों हीट वेव्स बोला जाता है और माइक्रोवेव ओवन का जो तुम्हारा वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है एनसीईआरटी में 3-4 लाइन दिया हुआ है रेजोनेंस के ऊपर काम करता है ठीक है तो उसको ऊपर दिया गया है तो तुम उसको वहां से पढ़ लेना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखो नेक्स्ट तुमको पूछेगा जे उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो के निकालो क्या क्या होता है प्रोपागेशन वेक्टर या एंगुलर वेव नंबर ट्वाइस पाई बाय लैम्डा ठीक है ये तुमको पूछता है जनरली नेक्स्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पूछता है एनसीईआरटी में एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज 8.2 बहुत बार पूछा गया है ठीक है बहुत बार होती से टू नेक्स्ट 8.1 8.8 8.6 8.10 एग्जांपल एक्सरसाइजर এই সারিটা অঙ্ক সারিটা साले हो যাব তুমি हाँ ओके फर्स्ट पार्ट जितना हमने दिखाया है बहुत अच्छा से इसको प्रिपेयर करो अच्छा मार्क मिलेगा फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा पोर्शन है 38 मार्क्स है सेकेंड पार्ट में थोड़ा कम है तो सेकेंड पार्ट में आते हैं मूव ऑन टू द रे ऑप्टिक्स एंड इसमें तो बहुत सारा सा टॉपिक्स है तो हम जो एकदम मेजर पोर्शन जिखिनि আছে সেইখিনি লৈ আহিছো কি हुदे रिलेशन बिटवीन एफ और आर और जेटू থাকে स्फेरिकल मिररर कारण हेटू हुदे एफ एंड आर का रिलेशन पूछता लेकिन इंपॉर्टेंट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन इसका तो 3-4 एप्लीकेशन है सबसे माने तुम्हार जी डिस्क्रिप्टिव था ऑप्टिकल फाइबर खुदार बहुत चांस था ऑप्टिकल फाइबर के नेकवा के काम करे ठीक है इसका दो कंडीशन है इसका डेफिनेशन ऑप्टिकल फाइबर अच्छा से देखना है ठीक है मिरेज भी देखना है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन तुम्हारा डायमंड भी देखना है ठीक है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये लास्ट ईयर पूछा गया था ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार आने का भी बहुत चांसेस है ठीक है रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल वो वाला फॉर्मूला जो है n2/v माइनस n1/u इक्वल n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r तो इसको अच्छे से देखना है डेट मीन्स रिफ्रैक्शन तुम्हारा बेंडिंग सरफेस में जो है नेक्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म ये लास्ट ईयर पूछा गया था तब भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो लास्ट ईयर पूछेगा तो इस बार नहीं पूछेगा इंपॉर्टेंट तो हमेशा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो तुम लास्ट 10 से 15 ईयर्स एनालिसिस करोगे तो सारा तुमको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा और हमारा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है ठीक है वो क्या क्या पूछ सकता है रिफ्रैक्शन इससे एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता है तुमको ठीक है इससे न्यूमेरिकल भी आता है या तुम्हारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछता है मेजर टाइम हाँ या कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन म्यू एंड डेल्टा एम ঠিক আছে কি হুদে তোমার যে প্রিজমত কেনেকুৱাকে বিচ্যুতি হয় বা আমাৰ বেন্ডিং সারফেসত তোমার স্ফেরিক্যাল যেটো সারফেস থাকে বেন্ডিং সারফেসত আমাৰ কনভেক্স স্ফেরিক্যাল সারফেসত কেনেকুৱাকে রিফ্লেকশন হয় তার ফর্মুলাটো ডেরিভেশন হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনত কয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ইয়ার শর্ত দুটা চাবা অপটিক্যাল ফাইবার চাবা আৰু ইয়াৰ তিনটা এপ্লিকেশন আছে এই তিনটা অলপ অলপ চালে হৈ যাব নেক্সট लेंस मेकर फार्मूला इस बार आने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 90% से ऊपर बोल सकते हो तुम लेंस मेकर फार्मूला आने का ठीक है इसको प्रूफ करने आते हैं और कभी कभी इससे क्वेश्चन भी देता है अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है उस दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं एक का दिया रहता है दूसरा का निकालने देता है या फोकल लेंथ निकालने देता है या फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ तुम तो जानते हो लेंसेस का जो नेचर होता है वो सराउंडिंग्स मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है तो सराउंडिंग्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होता है तो तुम्हारा फोकल लेंथ भी क्या होगा चेंज होगा कैसे होगा तुम इक्वेशन से उसको देख लेना ठीक है नेक्स्ट जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक क्वेश्चन तुम लिख लो आएगा मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 ठीक है इधर न्यूमेरिकल और एक रे डायग्राम तो आएगा माइक्रोस्कोप सिंपल कंपाउंड ठीक है सिंपल लास्ट ईयर पूछा गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 7 टाइम्स पूछा गया था तो मेरे ख्याल से जो लग रहा है 2026 में टेलीस्कोप आएगा इसका रे डायग्राम अच्छा से देखो दोनों केस के लिए डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द नॉर्मल आई एंड द व्हेन रिलैक्स्ड आई दैट मींस व्हेन द इमेज इज एट फॉर्मड एट द इनफाइनाइट ठीक है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप माने तुम्हार अनुवीक्षण यंत्र और टेलीस्कोप माने दूरवीक्षण यंत्र दुईटा केस सब माइक्रोस्कोप और सरल अनुवीक्षण यंत्र और तुम्हार कम्पाउंड माइक्रोस्कोप जो যৌগিক दुईटा हाँ दुईटाई हुदिसे तथापि स्टिल इम्पर्टेंट এই তিনটার এটা কোশ্চেন আহিব কিন্তু মই কৈছো সবতকৈ ইম্পর্টেন্ট যদি হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেলিস্কোপ দুইটা কেস চাবা
हाँ रे डायग्राम तो चाबाई चाबा और जो बेसि मार्क आए तेतियाह'ले डिराइवेशन आहिब हाँ डिराइवेशन माने मैग्निफाइंग पावर और जो फर्मुला हेतु डिराइव करिब दिब पारे शो डेट बुली दिब पारे बा हेतु कब जे उलिवा तुम ठीक है। न्यूमेरिकल्स कहाँ से आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेंस मेकर फॉर्मूला से आते हैं, टेलीस्कोप से आते हैं। टेलीस्कोप का तुम्हारा क्या फोकल लेंथ दिया रहता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा या तुम्हारा कितना मैग्नीफाइंग पावर होगा वो निकालने देता है। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन से पूछता है, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने देता है, तुम्हारा प्रिज्म का तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ये देता है ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस उससे भी क्वेश्चन बनता है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पावर के ऊपर बनता है। ये तुम्हारा इक्विवेलेंस जो फोकल लेंथ होता है इक्विवेलेंस हेतु हुदे ठीक है। समतुल्य जो हमारे फोकास दैर्घ्य থাকে और समतुल्य जो क्षमता থাকে हेतु हुदी থাকে ठीक है। तो एग्जाम्पल कौन सा डाला है मेरे ख्याल से 9.6, 9.7, 9.8 तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है। और एक्सरसाइज में 9.6, 7, 11, 12 और किमान 14 नंबर ठीक है। यात माइक्रोस्कोपरो क्वेश्चन আছে तुम्हार प्रिजमरो क्वेश्चन আছে ठीक है और रिलेशन बिटवीन एपारेंट डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थरो क्वेश्चन আছে ठीक है। होप्स यू विल एन्जॉय दिस वन ठीक है। एटो अलप भालके चाबा। मेजर सेकेंड पार्ट और मेजर मार्क्स वेब ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स 14 मार्क्स और सर मिला के 20 से 22 मार्क्स तक आते हैं ठीक है। अच्छा से भरना है। वेब ऑप्टिक्स तो डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वेव फ्रंट या हाइगेंस प्रिंसिपल पूछेगा अगर तुम्हारा 1-2 मार्क का क्वेश्चन होगा। अगर बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो अगर 3 मार्क्स का है तो प्रूफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी। वेव थ्योरीर सहायत आमाक कि पोहरर प्रतिफलन और प्रतिहरण बुझा এই দুটা এটার যদি কম মার্কৰ আহে তেতিয়াহ'লে এই দুটাৰ পৰা এটা আহিব আৰু যদি 5 মাৰ্কছৰ আহে তেতিয়াহ'লে ইন্টাৰফেৰেন্স কি সুধিব ইন্টাৰফেৰেন্সৰ পৰা ডেফিনেশ্যন সুধিব তাৰপিছত ইয়াৰ তোমাৰ কি কন্ডিশন সুধিব ফৰ সাস্টেইন ইন্টাৰফেৰেন্স বুঝা তাৰপিছত সুধিব কনস্ট্ৰাকটিভ ইন্টাৰফেৰেন্স কোন কেইটা পজিশনত হয় ডিস্ট্ৰাকটিভ ইন্টাৰফেৰেন্স কোন কেইটা পজিশনত মানে ইহঁতৰ যেটো পাৰ্ট ডিফাৰেন্সৰ যেটো ফৰ্মুলা থাকে জেনাৰেল ফৰ্মুলা সেই জেনাৰেল ফৰ্মুলা দুটা ডিডিউস কৰিব দিয়ে ঠিক আছে। नेक्स्ट सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन और तो तुम्हार डेरिवेशन तो ना लगे बाट क्वालिटेटिव एनालाइसिस जी हेखिनि चाबा अच्छा माने तुम्हार फार्स्ट मैक्सिमा कत हो सेकेंड मैक्सिमा एंगुलर वेट जी थाके और सेंट्रल एंगुलर वेट तो चाबा ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम YDSE हाँ YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हार की होते हैं न्यूमेरिकल होते कुंटू फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट और स्मॉल d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रीन की करी दे चारिटा आननोन আছে তিনটা দি দিয়ে এটা ওলাব দি দিয়ে ঠিক আছে 4 বছর না 5 বছর এইটোই ঘুরাই ঘুরাই দি থাকে ঠিক আছে। অলপ যদি টান হুদে রিজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি হুদিব পারে ফেজ ডিফারেন্স দি দিব পার্ট ডিফারেন্স দি দিলে রিজাল্টেন্ট ইন্টেন্সিটি হুদিব পারে বা রিজাল্টেন্ট অ্যাম্প্লিটিউড হুদিব পারে ঠিক আছে। নেক্সট পজিশন হুদে কেতিয়াবা যে ফার্স্ট ম্যাক্সিমা সেকেন্ড ম্যাক্সিমা ইহঁতৰ মাজৰ ইমানখিনি ডিস্টেন্স থাকিলে ওয়েভলেংথ দিয়া থাকিল ফ্রিঞ্জ উইথ হুদিব পারে বা সেপারেশন বিটুইন স্ক্রিন আৰু স্লিট হুদিব পারে এনেকুৱাকে আৰু মুঠতে তুমি YDSE টো ভালকে পঢ়িবা। फ्रिंज उइथर फर्मुला पढ़ा डार्क और ब्राइटर तो सेमे थाके तारपिছত पोजिशन ऑफ एनेथ ब्राइट पढ़ा पोजिशन ऑफ तुम्हार एनेथ डार्क पढ़ा ठीक है। माने एनेथ जी आमार उज्जवल पटी थाके उज्जवल पटी और तुम्हार एनतम जी आंधार पटी थाके इहतर फर्मुला और पटिभेदर फर्मुला ये बढ़िया पढ़ा हो जा ठीक है। यार तो एग्जाम्पल्स मैं दियाई ना एक्सारसाइज एकेटा चाबा यार पर 10.5 10.4 वेरी वेरी इम्पर्टेंट होता है। 10.6 तो डाटा इनसफिशिएंट थाके और डाटा जो सबखिनि दिया ना थाके जीटू आननोन थाके हेटू टार्म तुम आंसर तो राखि दिबा ठीक है। ओके नेक्स्ट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ठीक है। इससे जो मॉडर्न फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है एकदम फ्लैट क्वेश्चन होता है फ्लैट तुम देखोगे एकदम डायरेक्ट फ्लैट क्वेश्चन आएगा जो भी लिखा है यही से क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा आइंस्टाइन इक्वेशन से न्यूमेरिकल पूछता है आइंस्टाइन इक्वेशन को डिस्क्राइब करिब है हाँ आइंस्टाइन इक्वेशन कोनटू की बुझाय काइनेटिक एनार्जिर इफेक्ट की तारपिছত इनसिडेंट रेडिएशनर इफेक्ट की वर्क फांक्शनर इफेक्ट की এইখিনি बढ़िया। नेक्स्ट फार्स्ट एक्सपेरिमेंटल स्टाडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अलग चाई देव एक्सपेरिमेंटल स्टाडी तारपिছত वेरिएशनखिनिर ग्राफ चाबा की ग्राफ माने इनसिडेंट फ्रिक्वेंसी लगत तुम्हार वीर जी रिलेशन हेतु चाबा तारपिছত तुम्हार वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी लगत तुम्हार फोटो कारेंटर रिलेशन तारपिছত फोटो कारेंट विथ द स्टॉपिंग पोटेंशियल या विथ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एट द एनोड प्लेट हाँ एनोडर पातत जो पोटेंशियल चेंज करूँ फोटो कारेंट केनेकुवाके चेंज हो लाइटर इंटेंसिटी चेंज करिले आमार कि हबो स्टॉपिंग पोटेंशियल केनेके चेंज हो हेकेटा वेरिएशनर ग्राफ चाबा। नेक्स्ट एकेटा डेफिनेशन है किन्तु खूब हाँ वर्क फांक्शनर डेफिनेशन है वर्क फांक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ठीक है। एकेटार तुम्हार कि हुदे डेफिनेशन हुदे बा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ
থ্রেশহোল্ড মানে হয়েছে প্রারম্ভিক যেটু কয় প্রারম্ভিক কম্পনাঙ্ক বা প্রারম্ভিক আমাক কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ওয়াক ফাংশন মানে কার্যফলন আর স্টপিং পটেনশিয়াল মানে বিরাম বিভব ঠিক আছে এইকেইটাৰ ডেফিনেশ্যন বঢ়িয়াকৈ চাবা হা ডেফিনেশ্যন হুদেই নেক্সট মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট these two topics एकदम very very important न्यूमेरिकल কোৱা থিওৰি কোৱা তুমি আইনষ্টাইন ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন উইথ গ্ৰাফ হা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব কি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব ভি নট ভাৰ্চেছ নিউ হা ইয়াত স্লোপ কিমান y ইন্টারসেপ্ট কিমান মানে প্রবণতা হুদে আর y ছেদাংশ কোৰ পৰা ওলাবা ম্যাথমেটিক্স দি ঠিক আছে ম্যাথমেটিক্স ইকুৱেশ্যন লিখিবা ম্যাথমেটিক্সত কনভার্ট কৰিবা হা দেন ইউ উইল সি এ স্ট্রেট লাইন ইকুৱেশ্যন y = mx + c নেক্সট ডি ব্ৰয়লি হাইপোথেসিস ঠিক আছে ডি ব্ৰয়লি হাইপোথেসিসটো ইয়াৰ পৰা নিউমেৰিকেল বেছি টাইম দে বা কেতিয়াবা এটো ডিডিউস কৰিব দিয়ে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো কি সবতকৈ বেছি যত হুদে যে আমি ওয়েভ থিওৰি যেটো দি আছে হেতু ওয়েভ থিওৰি দি আমি কিয় ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে এনসিআরটি তিনিটা পয়েন্ট আছে বা তুমি নিজেও লিখিব পাৰিবা চাৰিটা পয়েন্ট এবসেন্স মানে টাইম লেগিংৰ যেটো কনসেপ্ট থাকে ওয়েভ বলে এনার্জি ট্রান্সফার होत वगैरह वगैरह जो भी है तुम उसको अच्छा से पढ़ना है ठीक है ये क्वेश्चन तो ভালকে চাবা নেক্সট নিউমেরিকল কৰ পৰা আহিব আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন কলুৱে মই ডি ব্ৰয়লি ওয়েভলেংথ হুদে বা ডি ব্ৰয়লিৰ ওয়েভলেংথ বা মোমেন্টাম হুদে তোমাৰ পৰা এই এক্সাম্পল তিনিওটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তিনিওটা আহিছে 2018 দুটা সাইমালটেনিয়াসলি আহিছে ঠিক আছে 10.1 তোমাৰ এটো নাম্বার অফ ফটনস পার সেকেন্ড 10.2 ওয়াক ফাংশন উলিয়াব লাগে স্টপিং পটেনশিয়ালৰ কোৱেশ্চন 10.3 ডি ব্ৰয়লি ওয়েভলেংথৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে তো এনেকুৱাকে মই চাৰিটা এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন দিছো এই 8টা কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা চাবা হৈ যাব বা এটোৰ নিচিনাই তোমাৰ আহি যাব ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स एटम्स ठीक है यहाँ से भी फ्लैट क्वेश्चन आते हैं इससे थोड़ा डेरिवेशन पूछता है कौन सा डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा है अल्फा स्कैटरिंग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो अल्फा स्कैटरिंग एकदम 100% तुम लिख लो क्या क्या पूछ सकता है ऑब्जर्वेशन रिजल्ट और इसका जो लिमिटेशंस ठीक है विद डायग्राम देखना है तुमको हाँ और वेरिएशन का ग्राफ अगर आते हैं ठीक है तो वो ग्राफ भी दिखा देना तुमको नेक्स्ट बोर्स पोस्टुलेट्स देखना है ठीक है क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग में थोड़ा लिमिटेशंस था उसने बोर्स ने करेक्ट किए थे ठीक है तो 3 उसको देखना है बोर क्वांटाइजेशन वो निकालने भी आता है डि ब्रॉयली हाइपोथेसिस से वो भी देख लेना है ठीक है वो क्वांटाइजेशन जो कंडीशन है नेक्स्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस दोनों से एक डेरिवेशन आएगा हाँ nth ऑर्बिटर हाइड्रोजन और तुम्हार की रेडियस होते बा हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट क्योंकि बोरे जिखिनि थ्योरी दिसिल हाँ जिस स्पेसिस में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका दिया है ठीक है जिसको हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स बोलते हैं तो इस दोनों से एक डेरिवेशन तुम उम्मीद कर सकते हो ठीक है रेडियस का आने के इस पर ज़्यादा चांसेस है क्योंकि टोटल एनर्जी आ चुका है ऑलरेडी रिसेंट जो 4 साल में 3 साल में आ चुका है ठीक है नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर तुम्हारा क्या पूछता है तुम्हारा वो वेवलेंथ निकालने के लिए पूछता है लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मीन फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज लाइमेन बामार पासेन ब्रैकेट फंड ठीक है तो अल्फा स्कैटरिंग टू चाबा बोरर तुमार जेटू पोस्टुलेट्स আছে बोरर पोस्टुलेट्सखिनि ভালকে চাবা তাৰ পিছত ৰেডিয়াস মানে ব্যাসাৰ্ধ আৰু মুঠ শক্তিৰ যেটো এক্সপ্ৰেশন থাকে হেতু চাবা nth অরবিটৰ কাৰণে nতম হাইড্ৰোজেনৰ যেটো আমাৰ বৰ্ণালী আছে ৰেখা বৰ্ণালী যেটো বুলি কও হে ৰেখা বৰ্ণালীৰ পৰা কি কোৱেশ্চন আহে ল্যাম্ডা ম্যাক্স উলিয়াব দিয়ে ল্যাম্ডা মিনিমাম ওলাব দিয়ে ল্যাম্ডা ম্যাক্স কেতিয়া পাও যেতিয়া ট্ৰানজিশন ছোটা হয় মানে ওচৰৰ পৰা আহে আৰু ল্যাম্ডা মিন কেতিয়া পাও যেতিয়া ট্ৰানজিশন আমাৰ বেছি হৈ যায় কাৰণ এনাৰ্জি গ্যাপ বেছি হলে প্ৰপোৰ্শন ইনভার্সলি প্ৰপোৰ্শন এইকেটা এক্সাম্পলস সরি এক্সারসাইজৰ পৰা এইকেটা কোৱেশ্চন চাবা আৰু এইকেটাৰ ভিতৰত ল্যাম্ডা ম্যাক্স ল্যাম্ডা মিনিমাম নাই তুমি নিজে লৈ লবা যে লাইমেন সিরিজৰ ল্যাম্ডা ম্যাক্স উলিয়াম ঠিক আছে বামাৰ সিরিজৰ ল্যাম্ডা মিনিমাম উলিয়াম কেতিয়াবা দুটাৰ ৰেশিও হতে অনুপাত ওলাব দিয়ে ঠিক আছে সো অল দিস थिंग यू शुड बी कवर्ड नीड टू कवर नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर चैप्टर्स हाँ न्यूक्लियर में तो इतना है ही नहीं आजकल बहुत सारा सा टॉपिक डिलीटेड है तो न्यूक्लियर फोर्सेस देखना है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को तुमको देखना है ठीक है एनसीईआरटी में दिया गया है विद ग्राफ तुमको देखना है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो डिस्टेंस का तुम्हारा ग्राफ है उसको ग्राफ को देखना है नेक्स्ट मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी इसका डेफिनेशन देखना है मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देखना है और दोनों का इंटर रिलेशन जो है ठीक है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर इसको तुमको देखना है कैसे और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है इसका डेफिनेशन देखना अल्फा बीटा गामा का 2 3 4 करके प्रॉपर्टीज देखो ठीक है किसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है उसको अच्छे से देखना है नेक्स्ट तुम्हारा जो रिएक्शन होता है 2 रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियर एक होता है फ्यूजन एक होता है फिशन ठीक है तो एक स्प्लिटिंग होता है एक कॉम्बिनेशन होता है तो ज़्यादातर जो पूछता है सान का रिएक्शन पूछता है सानर जी रिएक्शन আছে प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हाँ प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र तो किया है ऊर्जत संगठित हुआ प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र तो व्याख्या करा हाँ जो सन में जो रिएक्शन होता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल से उसको तुमको ये करने एक्सप्लेन करने आते हैं मास डिफेक्ट माने हमार जेटो आसिल भर गाटी बाइंडिंग एनर्जी माने बंधन शक्ति और इहतर मजर सम्पर्क आहे न्यूक्लियर बल और यार आमार कि धर्म केटा है
নেক্সট মই কোশ্চেন কি কি আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা হয় তোমাৰ দুটাই টাইপৰ কোশ্চেন এদাৰ কিউ ভ্যালু মানে বিক্ৰিয়াটাত উৎপন্ন হোৱা শক্তি মানে নিউক্লিয়াৰ বিক্ৰিয়াত কিমানখিনি এনাৰ্জি উৎপন্ন হৈছে বা শোষণ হ'ব পাৰে দিব লগা হ'ব পাৰে আমাক তো বাইন্ডিং এনার্জির ऊपर है बंधन शक्ति उलावा है बंधन शक्ति प्रति न्यूक्लियन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर से जो डिवाइड करना होता है और क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन हाँ रिएक्शन और क्यू वैल्यू लिया बोला गया तुम तो जाना है क्यू वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव बोले कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन A2O होते तो यार न्यूमेरिकल और डाटा से जिमानखिनि थाके ऑल डाटा शुड बी मेंशन इन द क्वेश्चन बट द क्रिटिकल पार्ट इज डेट कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है क्योंकि इसका मास जो है वैल्यू जो है AMU में दिया रहता है AMU तो उसका वैल्यू डेसिमल के बाद 4-5 घर तक होता है ठीक है तो इसको जो न्यूमेरिकल अगर आते हैं इजी न्यूमेरिकल तुम वैल्यू पुट करके अगर टाइम नहीं मिला कैलकुलेट करने तो लास्ट तक वैल्यू पुट करके उसको रख देना है ठीक है और जरूर उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है ठीक है 931.5 से मल्टीप्लाई करके ओके दैट्स इट नेक्स्ट हम लोग पहुंच गए द लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर इसमें 7 मार्क्स है ठीक है इसको अच्छे से पढ़ाई करना है और ये थोड़ा तुम्हारा क्या होता है डीपली पढ़ना है इसको ठीक है इसमें जो भी आंसर लिखोगी एनर्जी रिलेटेड लिखना है ठीक है एनर्जी बैंड जिसको हम बोलते हैं उसको रिलेटेड करके निकालना है ठीक है जो भी चीज़ तुम लिखोगे एनर्जी के साथ रिलेट करना ही है तो पहला देखना है तुमको सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड ठीक है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड में देखना है एनर्जी कैसे वेरी होता है सॉलिड्स में और सॉलिड को हम डिवाइड कर सकते हैं एनर्जी के ऊपर ठीक है नेक्स्ट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसका भी तुमको एनर्जी जो है उसको भी डिस्क्राइब करना है एनर्जी वेरिएशन नेक्स्ट डोपिंग एक मार्क का होता है डोपिंग डेफिनेशन अगर आता है या डोपिंग जिससे हम डोपिंग करेंगे P टाइप या N टाइप अगर मिलते हैं तो डोपिंग जिससे करेंगे उसका प्यूरिटी कितना है उसका साइज कितना होना चाहिए ठीक है तो ये सारा चीज़ तुमको ध्यान में रखना है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर इसको अच्छा से देख लीजिएगा ठीक है यहाँ आने का बहुत चांस है या क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेगा तुमको P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर का तुम इसको डिस्क्राइब करो P टाइप क्या होता है N टाइप तो जो भी लिखोगे डायग्राम इसमें डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट एक तो एनर्जी डायग्राम और एक तो तुम्हारा क्रिस्टल डायग्राम ठीक है दोनों को दोनों देखना है और सबसे हम फास्ट में बोला था फ्रॉम कूलम्स लॉ टू रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर अच्छा से तुमको प्रिपेयर करना है विद द वेव हाँ वेव जो होता है इनपुट और आउटपुट का उसको वेव फॉर्म के साथ तुमको रिप्रेजेंट करना है ठीक है उसको लिखना ही लिखना है अगर तुम इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म नहीं ड्रॉ किया फुल मार्क्स नहीं मिलेगा एक तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक है लिखना तुम शॉर्टकट लिखोगे उसमें चलेगा ठीक है लेकिन वेव फॉर्म हाँ और तुम्हारा डायग्राम दोनों अच्छा से फुल वेव रेक्टिफायर का देखना है ठीक है और तुम्हारा रेक्टिफाई तो 100% नहीं कर पाते तो उसके बाद तो तुम्हारा जो फिल्टर सर्किट होता है वो भी 2-3 लाइन तुमको पढ़ लेना है ठीक है और इसमें जो न्यूमेरिकल है इतना तो है ही नहीं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी निकालने देता है और तुम्हारा क्या निकालने देता है रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टेंस निकालने देता है डायोड का जिस रेजिस्टेंस डायनामिक हम बोलते हैं ठीक है तो 2 हमने लिखा है क्वेश्चन इस दोनों को अच्छा सर के देखिएगा 14.4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने का पूरा चांसेस है और 14.2 ये भी तुमको यहाँ से देखना है ठीक है तो इतना तक ही था तो हम तुमको थोड़ा बहुत बोलने चाहते तो जो भी तुम्हारे पास 5 डेज है इसको अच्छा तरीके से तुम इस्तेमाल करो हाँ तुम एक रूटीन बनाओ जहाँ हम 70 घंटा पढ़ेंगे इस 5 दिनों में तो 5 दिनों में अगर 70 घंटा तुम पढ़ोगे तो ईच एंड एवरी चैप्टर तुमको देखो 5 आवर्स करके मिल रहा है तो पहला पोर्शन में तुम हाफ हाँ 2.5 करके पढ़ोगी तो तुमको जो भी मिलेगा टाइम ठीक है 35 आवर्स मिलेगा उसके बाद 35 आवर्स लेकिन अच्छा से इस्तेमाल करो हाँ 2 बार रिवीजन करो फिजिक्स और डेरिवेशन एक डेरिवेशन 3, 4, 5 बार तक तुम प्रैक्टिस करो पहला रिवीजन में सेकेंड रिवीजन में तुम एक बार करने से हो जाएगा डेरिवेशन अच्छा से नहीं करोगी तो तुम सारा थ्योरी भूल जाओगे हाँ डेरिवेशन अच्छा से करो और जो भी हमने बताया है इसको इन डेप्थ पढ़ो तुमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो होप यू विल एंजॉय दिस वन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच थैंक यू